हेलो बच्चों, तो हम करेंगे लीनियर इक्वेशन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जिसमें कि आप सभी कभी ना कभी अटक ही जाते होंगे। वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़ी सी ट्रिक होने वाली है इन क्वेश्चंस में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि पूरा देखना, आधा छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, जहां पर वो कह रहे हैं कि मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। अब मीना जो थी वो बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए, बट मीना ने एक कंडीशन रखी कि उसको नोट चाहिए 50 और 100 रुपीज के, ठीक है। सो ऑल ओवर उसको चाहिए 2000 रुपए, मतलब 2000 रुपीज चाहिए, लेकिन उसको नोट किस कंडीशन में चाहिए, 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। तो बैंक वाले ने क्या किया, उसे टोटल 25 नोट्स दिए, ठीक है। शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो अब हमें यहाँ पे इंडिविजुअली बताना है कि उसको 25 रुपए के कितने नोट मिले और 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। 25 रुपए के नोट होते नहीं है वैसे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नोट चाहिए किस किस के, 100 और 50 के। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स में आधी चीजें तो अजम्पशन में ही चलती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, 50 और 100 रुपीज के नोट। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट मीना गॉट 50 रुपीज नोट, ठीक है। 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोट जो है उसने कितने लिए, सपोज उसको x मिले, ठीक। फिर हम अज्यूम कर लेते हैं शी गॉट 100 रुपीज नोट, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसे 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले, y मिले, ठीक। सबसे पहली चीज क्या करनी होती है आपको, जब कभी भी लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक में भी यही कंडीशन चलने वाली है कि जब कभी भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, अजम्पशन पहले कर लो जो पूछा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि ऑल ओवर उसे 50 और 100 रुपीज के नोट टोटल कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। मतलब कि इन दोनों को हम ऐड करें तो फर्स्ट कंडीशन से इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है कि दोनों को मिलाकर जो पैसे बनते हैं, नोट बनते हैं, वो कितने बनते हैं, 25, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर से हम देखते हैं कि ऑल ओवर इन सारे नोट को जब मीना लेकर आई है तो कितने रुपए लेकर आई है, वो 2000 रुपए लेकर आई है, 2000। तो अब यहाँ पे 50 रुपीज के नोट है x। अब ट्रिक क्या है, बच्चे इक्वेशन यहाँ पे बना नहीं पाते हैं, तो 50 को उठा के x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, सेकेंड कंडीशन हम ले लेते हैं, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो 50 रुपीज के 50x 50 रुपए के नोट हो गए, ठीक है। और 100 रुपीज के नोट y थे तो 100y हो गए। इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए मीना लेकर आई है बैंक से, 2000 रुपए लेके आई है, ठीक। तो ये बन गया, एक बार फिर समझ लो, 50 इंटू एक्स कर दिया, अगर भूल जाओ इस टाइप के क्वेश्चन में, 100 इंटू वाई, दोनों को मिला दिया तो 2000 रुपए वो लेकर आई थी, क्वेश्चन खुद कह रहा है। हम यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, 50 को कॉमन ले सकते हैं। तो 50 कॉमन लेने से बचेगा x प्लस 2y, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2000, ठीक। अब ये 50 को क्या करो, डिवाइड में भेज दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। सो 0 से 0 हो गया, कर 5 4 जा 20 40, मतलब आंसर क्या हो गया इस पे, 40। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बन गई वो बन गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। तो भाई अब तो इसके आगे का काम सबको पता है, फर्स्ट और सेकेंड को फटाफट से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, x और y दोनों ही इंडिविजुअल अलग अलग दिख रहे हैं ना, बहुत सिंपल है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास था 50 बार बार मुझे याद आ रहा है 25 है, ठीक है। और दूसरा था x प्लस 2y, देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, हमने अभी काउंट किया 40। अब इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, मींस माइनस माइनस माइनस, सो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का y, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, 2y माइनस का है, y प्लस का है, और 40 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा, अगेन माइनस का बचेगा, 10 माइनस 5 एंड 3 1 15। सो y इज इक्वल्स टू 15।
आ गया 15 आ गया। तो सिंपल है, दोनों को मिलाकर 25 हो रहे थे, वाई अकेला 15 नोट, मतलब उसने 100 रुपए के कितने नोट लिए होंगे, 15 नोट लिए होंगे। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x कितना होगा, 25 में से 15 को माइनस कर दो, कितना बचा, 10 नोट्स। हो गया ना आंसर। अब चेक करना है इसको, हमें पता भी तो करना है कि हमारा सही आया है या गलत। तो चेक कैसे करेंगे, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आप किसी में भी उठा के पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो, देखो 10 प्लस 15 कितना हो रहा है, 25 डन है, ठीक है। यहाँ पर भी पुट करके देख लो, तो 10 और 2 इंटू 15 मतलब हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो ये भी हमारा 40, मतलब ये भी डन। तो आंसर हमारा हुआ क्लियर। इस तरीके से आप आंसर को चेक भी कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस को कवर करती है। तो ऑब्वियसली किसी स्पीड से कवर करिए किसी डिस्टेंस को, तो उसको कुछ टाइम भी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या बात है, उस ट्रेन ने अपनी स्पीड को बढ़ाया, देखो फास्ट हो गई ट्रेन, कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फास्ट, मतलब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 घंटे उसको कम लगे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस उतना ही कवर किया है जितना पहले कवर किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अब क्या करना है, स्पीड को हमने स्लो कर दिया। देखो अभी सेकंड कंडीशन में क्या हो गई, ट्रेन हो गई स्लो, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने क्या कर दी, कम कर ली। तो अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे भी ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो हमने समझ लिया, एक बार स्पीड बढ़ी है एक बार घटी है, और दोनों में टाइम भी चेंज हुआ है, बट डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, ये हमें ध्यान रखना है। सो हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब वही डिस्टेंस पूछा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो सबसे पहले डिस्टेंस पूछा है और यहाँ पे स्पीड भी हमें नहीं पता, तो हम दोनों को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो डिस्टेंस, तो देखो हमारा सेम है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, बट थोड़ा सा हम अलग कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम अज्यूम थोड़ा सा अलग करेंगे, हम अज्यूम करते हैं लेट, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान ये भी हमको देना है कि चेंज क्या क्या हो रहा है। एक तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, साथ साथ स्पीड के टाइम चेंज हो रहा है, तो इनको हमें वेरी करना है, तो हम इन्हीं को अज्यूम करेंगे। इसीलिए मैंने पहले कुछ और लिखने वाली थी बट इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने स्पीड अज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, जो टाइम ले रही है ट्रेन वो कितना है, y आवर्स, ठीक है। कितना हमने मान लिया, y आवर्स मान लिया। सो अब इन दोनों से हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो लिखा है स्पीड इनटू टाइम मींस x इनटू y किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक नॉलेज। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे। सो फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि स्पीड को बढ़ाया 5 किलोमीटर आवर। तो स्पीड अब हमारी कितनी हो गई, स्पीड हमने बढ़ाई है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अब बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगी क्योंकि अलजेब्रा में हम जा रहे हैं, तो ये चीज को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे साइड में। अब हमारा टाइम क्या हुआ, इसी हिसाब से जब हमारी स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या हो गया, 4 घंटे कम हो गया, मतलब टाइम y में हम क्या करेंगे, -4 कर देंगे आवर। तो यहाँ से भी तो डिस्टेंस ही निकलेगा। देखो अब यहाँ से अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस कितना आएगा, अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और y माइनस 4। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, लेकिन बच्चों मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना। पहले भी ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, अभी भी ट्रेन सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकती हूँ ना कि ये एक्स वाई जो है वो इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और y माइनस 4, ये लिख सकती हूँ ना क्योंकि डिस्टेंस सेम है।
अब यहाँ से क्या करो, इनको कर लो सॉल्व, मल्टीप्लाई करो और कुछ टर्म्स कट जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इधर मिलेगा एक्स वाई प्लस 5y माइनस 4x माइनस 20। क्या हुआ यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स कट गए, इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन क्या बनी, अब देखो हमारी इक्वेशन बनी 5y माइनस 4x और माइनस का 20। अब इज इक्वल्स टू मैंने क्या 0, तो आप चाहो तो उसको सीक्वेंस में लगा लो, मतलब क्या लिखो, उसको उधर लेके जाओ, मतलब इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। इन दोनों को हम लेके गए, 4x हो गया प्लस का 5y हो गया माइनस का 20 बच गया। तो ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 3। देखो सिंपल था, हमने यहाँ पे डिस्टेंस को कंपेयर किया, इसीलिए मैंने फर्स्ट में जो लिख रही थी उसको छोड़ दिया था फॉर्मूले को, क्योंकि वहां से अगर बताते तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी हो जाता, कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी हौच पौच में चली जाती, तो वो नहीं करना है हमको, सिंपल सिंपल इक्वेशन लाएंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन को भी अप्लाई करते हैं, तो सेकंड कंडीशन में भी मैं फास्ट फास्ट लिख रही हूँ, अगेन डिस्टेंस हमारा वही होगा एक्स वाई, लेकिन अब कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो स्पीड की है स्लो, टाइम हुआ है ज्यादा, तो स्पीड स्लो का मतलब x माइनस 6 हो गया, और टाइम हो गया 6 घंटे ज्यादा, मतलब y प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी फटाफट सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई अगेन माइनस का 6y प्लस का 6x और माइनस का 36 इज इक्वल, अब इज इक्वल्स टू में देखो एक्स वाई से एक्स वाई जाएगा कट, मतलब आपके पास बचेगा 6x माइनस 6y माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। 36 को उधर भेज दो, मतलब बचेगा आपके पास 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हो। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लो यहाँ पे, तो y हमारा माइनस का 6 होगा और माइनस का होगा, और 6x हमारा जो होगा प्लस का, और माइनस का 36। ओके डन, हमने क्या किया 36 को उधर लिख दिया। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर रीचेक करोगे जैसे कि मैं करी हूँ तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब x माइनस वाई हो गया 6। अब यहीं पे देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं साथ ही साथ यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना है कि y को अगर कैंसिल आउट करना है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 4 को मतलब x को कैंसिल आउट करना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसी इक्वेशन में साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 5 से। तो जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 5x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अभी आई होप कि ये आपने नोट किया होगा, तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से इस चीज को। ठीक है, इक्वेशन हम अपनी ध्यान रखेंगे जो हमारी इक्वेशंस बनी है, एक तो हमारी इक्वेशन ये बनी है और दूसरी बनी है ये। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर भी चेक करके देखेंगे। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, और पहले वाली इक्वेशन भी हम साथ में लिख लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनी 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 30, और दूसरी थी 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। अब देखो साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये लिखना जरूरी है। तो अब माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस, तो y से y हो गया कैंसिल, मतलब यहाँ पे बचेगा x और ये दोनों हो जाएंगे n, मतलब हो जाएगा 50। तो x क्या था हमारा, स्पीड था, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बन गया हमारा। अब देखो, अब हमें y भी चाहिए, y क्या था हमारा, टाइम। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ, सिंपल सी इक्वेशन है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू था 6, सो x इज 50 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, y को ले जाओ उधर, मीन्स 50 माइनस 6 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब कितना बचेगा हमारा, 50 माइनस 6 मीन्स 44। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 44। अब हमको फिर से चेक करना है कि हमारा सही आंसर है या गलत आंसर है। तो अगर हम अपने नॉर्मल उसमें देखें निकाल के दोनों इक्वेशन में कि जब हमारी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा हो रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 5 कितनी हो जाएगी, 55। ठीक है, और टाइम हो रहा है 4 घंटे कम, तो 4 घंटे कम का मतलब टाइम हो जाएगा 40। तो 55 इंटू 40 हम करें तो कितना मिलेगा, 0 4 5 20 0 2 बचा, एंड 4 5 20 2200 किलोमीटर, ये मिल रहा है पहली कंडीशन से। ठीक, अब हम दूसरी कंडीशन में भी रख के देखते हैं। जब हमने अपनी स्पीड को किया 6 घंटे कम, मतलब स्लो कर लिया, तो स्पीड हमारी यहाँ पे 6 आवर्स कम हो जाएगी, तो कितना मिलेगा 44। ठीक है, और हमारा जो टाइम टेकन है वो 6 घंटे और बढ़ गया है, तो टाइम टेकन 44 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50।
ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो तो 0, 5 4 जा 20, 0 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो यहाँ से भी हमें कितना मिल रहा है 2200 किलोमीटर मिल रहा है, यहाँ से भी कितना मिल रहा है इतना मिल रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर चेक करने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम कि हमारा आंसर सही था या गलत। तो ये भी आंसर हो गया खत्म। तो स्पीड भी आ गई हमारी, स्पीड भी आ गई और डिस्टेंस सॉरी टाइम टेकन भी आ गया, और अगर हमें पूछा होता तो डिस्टेंस भी यहाँ पर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बुक्स में ये दिया रहता है, तो इसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लिया होगा आई होप। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गोलकोस, अब एक बकरी है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और फिर 44 किलोमीटर आती है डाउन स्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना लगा लेती है 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद में अब 13 घंटे उसको कब लगते हैं, जब वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको एक हिंट देती हूँ, बिल्कुल आसान सी हिंट है, छोटा सा एक फॉर्मूला याद कर लो। वो फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है, प्लस डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। नहीं समझ में आया होगा कैसे लगाते हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब स्टिल वाटर में भी पूछा है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी। अब आई डोंट नो बोट कैसे बोट चला रही है, बट ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्टिल वाटर में मतलब स्पीड ऑफ करंट बोल लो आप, स्पीड ऑफ करंट या धारा भी बोल सकते हो आप इसको, जैसे स्ट्रीम लिखना है स्ट्रीम लिख लो, इज y किलोमीटर पर आवर। तो बेटा अप स्ट्रीम कितनी होगी, अप स्ट्रीम का मतलब है कि वो नाव इधर जा रही है और धारा इधर जा रही है, तो नाव की स्पीड हो जाएगी कम। तो कम के लिए हम क्या करते हैं माइनस, मतलब x माइनस वाई, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम के लिए भी लिख लो जरा, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना काम तो हमने करना ही करना है। जब कभी भी स्पीड से रिलेटेड, जब हम नदी में नाव चला रहे हो, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जब क्वेश्चंस आए, इतना काम आपको करना है, पहले आंख बंद करके लिख लो उसको, ठीक। अब देखो ये फॉर्मूले का क्या मतलब है। मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला नहीं बनाना आएगा आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, तो ये याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम। कौन सा डिस्टेंस, अप स्ट्रीम जा रहा है ना, तो अप स्ट्रीम वाला डिस्टेंस लिखना है। देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम का, देखो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 अपॉन स्पीड, मैंने कहा स्पीड लिखो अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस वाई, ठीक, प्लस, तो प्लस। अब डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम लिखा है तो डाउन स्ट्रीम वाला डिस्टेंस लिखो, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था 44, तो 44 लिख लिया अपॉन में x प्लस वाई। टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा उसको 10 घंटे, बन गया इक्वेशन। देखो मैंने कहा था ना इसको याद कर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये बात की गारंटी मेरी है कि इसको याद कर लो डिस्टेंस, लेकिन गलती नहीं करना। यहाँ पे अप स्ट्रीम लिखा है तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस लिखना है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखा है तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का ही डिस्टेंस लिखना है, दोनों को मिलाकर जो टाइम टेकन वो यहाँ लिखना है, ठीक। इसको याद करो, इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो सेकंड भी ऐसे बनाएंगे फटाफट से। सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या है, 13 घंटे लगते हैं, चलो ठीक, 13 आवर्स यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक। अब क्या हो रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे लिख लें 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई हो गया 13। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब जब ऐसा इक्वेशन बनता है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, तो अभी मैं क्या करेंगे, इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो जब हमारे डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल आ जाते हैं तो कुछ अज्यूम करते हैं, तो हम वो क्या अज्यूम करते हैं, हम लिखेंगे लेट 1/x minus y is equals to a and 1/x plus y is equals to b। ठीक है, ये हमें करना पड़ता है। तो अब सिंपल है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट बदल जाएगा। तो 1/x minus y की जगह पर a लिखेंगे, तब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30a। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का 44b is equals to 10। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 40a, ठीक, और प्लस का 55b इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं a वाले टर्म्स को कैंसिल आउट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, a को कैंसिल आउट करने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 120। तो मीन्स मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरे में 4 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 का। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, 120a प्लस 4 4 जा 16, 16 1 17b इज इक्वल्स टू 40 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे कितना मिलेगा, अगेन मिलेगा 120a प्लस 3 5 जा 15 और 15 1 16b इज इक्वल्स टू 39। अब फिर से देखो साइन चेंज है, दोनों के प्लस प्लस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस माइनस माइनस, सो ये ब्रैकेट। अब सिंपल है, यहाँ पे 176 165 माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ, 6 माइनस 5 बचा 1, और यहाँ पे 7 माइनस 6 बचा 1। ठीक है, b, अब यहाँ पे तो सिंपल है, 40 माइनस 39 1, सो b इज इक्वल्स टू कितना बच गया 1। अब b क्या था हमारा, b था हमारा 1/x प्लस y, तो b की जगह हम लिखेंगे 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू, ये b कितना आया था 1/11, तो 1/11। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फिर से कुछ नाम देंगे, क्या नाम दे देते हैं इसको, थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है भाई, अब b की वैल्यू को आप क्या करो, उठा के किसी और इक्वेशन में रखो। ये जो b की वैल्यू है ना, देखो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ये काम आपने कर लिया तो ये करना इजी है। अब हमें b फाइंड आउट कर लिया हमने, अब हमको क्या चाहिए, a चाहिए, क्योंकि a के बिना x प्लस वाई तो बन गया, x माइनस वाई नहीं बनेगा। हमारा काम क्या है, ये निकालना है ना हमको, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, यहाँ से सॉल्व करते हैं, उसको लिखा रहने दो। ठीक है, इक्वेशन को। सो v की वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट करूँ, कहाँ पुट करूँ, इसमें पुट कर देती हूँ, इस वाले में पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन थी 30a प्लस 44 इंटू b की जगह क्या रखूंगी, 1/11 इज इक्वल्स टू 10। सो 11 4 जा 44, और ये 4 जाके उधर हो जाएगा माइनस, मीन्स 30a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 मतलब कि 6। सो क्लियर है कि a इज इक्वल्स टू कितना मिला, 6/30 मीन्स 1/5। अब फिर से ध्यान दो कि a क्या था हमारा, 1/x माइनस वाई, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ से इक्वेशन एक क्या बन गई, x माइनस वाई क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों अब आपका खेल शुरू हुआ यहाँ से कि ये दो इक्वेशन आपको मिली। अब जाके अब इन दोनों इक्वेशन से आपको मिलेगा x और y। तो सिंपल है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। इतने से एरिया में हमें इक्वेशन मिली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, और दूसरी मिली x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिंपल ऐड करने पे हो जाएंगे माइनस, सो 2x इज इक्वल्स टू 16 मीन्स x इज इक्वल्स टू 8। तो x क्या मिल गया हमको, 8। जब x 8 है तो y कितना होगा हमारा, टोटल 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 11, तो y हो जाएगा 3। मतलब कि ये दोनों स्पीड हमारी आ गई, ये कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गई हमारा y 3 किलोमीटर पर। सो योर आंसर इज डन। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जो इक्वेशन पुट नहीं करते हैं a और b की वैल्यूज को।
ये आपको करना जरूरी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को करके जरूर जाना और एग्जाम में भी छोड़ के नहीं आना। सो अगेन आप चाहो तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई चेक कर सकते हो। फिर से x प्लस वाई 11 हो रहा है तो 8 प्लस 3 11 हो रहा है, ठीक है। और अगेन x माइनस वाई 5 है तो 8 माइनस 3 5। सो हियर आंसर इज डन। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, जिनको मज़ा आ रहा है ये सब करने में, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर ऐसे ही मिलने वाले हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन अ पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन हट गई है। यहाँ पे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको एक से एक बढ़ के मिलेंगे। देखो, एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी। अब ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना? 70 किलोमीटर। अब एक कार चली है ए से, यहाँ से चली, और एक कार चली है बी से। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चली है, दोनों ही सेम पॉइंट से चली है, ठीक है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चली और दोनों ही सेम पॉइंट से चली। अब वो कह रहा है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले, सेम टाइम पे चले, तो वो 7 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है। और वो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इनको टाइम लगता है 7 घंटे। अब दोनों अगर अपोजिट में चले, मतलब ये चले इधर और ये चले इधर, तो इनको टाइम लगता है 1 आवर, मतलब 1 घंटा। तो हमसे पूछा इनकी कार ए और बी की स्पीड क्या है। सो हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, हम पहले हमारा काम क्या है, वही अज्यूम करना है। लेट कार ए पॉइंट से चलिए, मैं इसको कार ए बोल देती हूँ, ठीक है। कार ए की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और कार बी को मान लेते हैं कार बी स्पीड। समझते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, व्हेन बोथ आर मूविंग, व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, देन देयर रिलेटिव स्पीड, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले तो उनकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई x माइनस वाई, ठीक। समझते जाना, बहुत आराम से समझा रही हूँ। x माइनस वाई, दोनों को डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 70, ओके 70 है ना, 70 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें, और टाइम कितना लग रहा है उनको? टाइम लग रहा है 7 घंटे, 7 आवर्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इस केस के लिए, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब यहाँ से स्पीड हो गई x माइनस वाई और डिस्टेंस हो गया 70, टाइम हो गया 7, मतलब 10। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये फर्स्ट तो मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड नहीं समझाऊंगी। सेकंड के लिए देखो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो सेकंड केस में डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो उनकी स्पीड हो जाएगी l। तो रिलेटिव स्पीड हो गई x प्लस वाई। अब उनको डिस्टेंस तो अगेन सेम लग रहा है। डिस्टेंस कितना लगना है उनको? 70 किलोमीटर, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। टाइम कितना हो गया? 1 आवर। तो इसके लिए भी हम बना सकते हैं फॉर्मूला, स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बन गया यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब कोई बड़ा काम नहीं है इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहीं पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। सिंपल, y से y गया कट, 2x 2x इज इक्वल्स टू 80 मींस x इज इक्वल्स टू 40। अब x अगर 40 है, दोनों का सम कितना है? 70, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, इफ x इज इक्वल्स टू 40 देन y इज इक्वल्स टू 30। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। तो दोनों की स्पीड आ गई ना, दोनों किस स्पीड से चल रहे होंगे? 30-40 की स्पीड से चल रहे होंगे किलोमीटर पर आवर।
जाऊंगी स्पीड से, चेक कर लो इसको जाके। तो आया ना मजा इस क्वेश्चन को करने में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, अ मैन स्टार्ट हिज जॉब विद सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। ठीक है, एक आदमी ने अपनी जॉब शुरू करी एक फिक्स सैलरी के साथ, और हर साल उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो भी फिक्स था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ द सैलरी वाज ₹1500 आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 1500 रुपए। बहुत कम है लेकिन चलो ठीक है, हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? एंड सर्विस बढ़ती गई, 1800 रुपए उसकी सैलरी हो गई 10 साल के बाद। तो यहाँ पर भी सिंपल सी इक्वेशन है। देखो शॉर्टकट में हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इनिशियल जो उसकी सैलरी है उसको हम मान लेते हैं x रुपीज। ठीक है, और इंक्रीमेंट को मान लेते हैं y रुपीज। ठीक, तो फिर से हम फर्स्ट कंडीशन को अगर देखें तो उसका जो इंक्रीमेंट है 4 साल के बाद हुआ। ठीक है, 4 साल में हुआ है, सॉरी 4 साल में हुआ है। तो पहला तो उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा? पहले उसकी खुद की सैलरी है प्लस 4y, मतलब 4 साल का जो इंक्रीमेंट है टोटल ऐड करके उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500 रुपए। समझ में आ रहा होगा आई होप कि एक तो उसकी खुद की सैलरी है जो उसको मिल रही है, प्लस इंक्रीमेंट ऐड करके उसको कितने मिल रहे हैं? 1500 रुपए। सो ये बनी हमारी फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड बना सकते हैं कि x तो उसकी खुद की सैलरी है सेकंड केस के लिए। ठीक है, खुद की सैलरी x और प्लस में कितने साल बाद? 10 साल के बाद उसकी सैलरी हो गई 1800 रुपए, 1800। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, सो अब हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? अभी मैं इसको डायरेक्ट यही सॉल्व कर देती हूँ। आप क्या कर लो, इसको कर लो सब्ट्रैक्ट। अब जब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस 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 ये जाएंगे कट। सो 10 - 4 बचेगा माइनस का 6, y इज इक्वल्स टू माइनस का कितना बचेगा? 300। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 300/6, 6 5 जा 30। ओह माय गॉड, 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा था उसको हमेशा। ठीक है, 50 रुपए, कोई बात नहीं, बट इंक्रीमेंट इज इंक्रीमेंट। ठीक, सो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। अब ये y को कहीं भी पुट कर दो। सो फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, सो x प्लस 4 × 50 इज इक्वल्स टू 1500। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 4 5 जा 20, 200। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 1300। मतलब उसने 1300 रुपए से सैलरी शुरू की थी अपनी। ठीक है, सो दिस वाज द इंक्रीमेंट जो कि होगा। ठीक है, सो ये हुआ उसका आंसर। तो समझ में आ गया कि उसकी सैलरी कितनी थी? 1300 रुपीज थी, और उसका जो इंक्रीजमेंट था 50 रुपए का था, छोटा ही सा था। अब यहाँ पे एक चीज है कि मैं बार बार आपको बोल रही थी इंक्रीमेंट टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैंने भी वही बोला जो यहाँ पे लिखा हुआ था, बट आई कैन अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो टाइपिंग मिस्टेक चलती रहती है। तो ये समझ में आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि साथ साथ आपने करे होंगे ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ। अभी देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है आराम से, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस इजी है, जो ट्रिक्स है वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा? एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना। शॉर्टेस्ट साइड का है तो मैं इसकी एक साइड को शॉर्ट बना देती हूँ। ठीक, तो मैंने जैसे ही पढ़ा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें शॉर्टेस्ट साइड की बात कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अभी लिख नहीं रही हूँ, मैंने शॉर्टेस्ट साइड को ले लिया x। ठीक है, और इसकी जो परपेंडिकुलर है उसको मैं ले लेती हूँ y, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, और पहले इसका नामांकन कर देते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं A, B एंड C। तो बच्चों अगर मेरी शॉर्टेस्ट साइड x है और मैंने लॉन्गेस्ट को अपने मन से मान लिया, उसमें कहा नहीं है क्वेश्चन में कहीं लॉन्गेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि y है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे भाई हाइपोटेनियस को क्यों छोड़ देना, गुस्सा हो जाएगा। वैसे भी पैरामीटर की बात है तो हमें काउंट करना पड़ेगा। सो हाइपोटेनियस इन दोनों से क्या होगा? पाइथागोरस लगा दो भाई, क्या आएगा? अंडर रूट में आ जाएगा x²
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा आपको पता होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसको लगा के हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो ये ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट साइड x है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, शॉर्टेस्ट साइड है। ये क्या है हमारी शॉर्टर साइड, शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। मतलब इस पूरे ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है वो शॉर्टेस्ट साइड की 5 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर जो होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट, ठीक है भाई। कर लिया हमने 5 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अब क्या करना है, इन सबको उधर लेके जाओ, मीन्स यहाँ पे छोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, छोड़ दिया हमने इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर क्या आ जाएगा, 5x माइनस का हो जाएगा x माइनस का y, तो मीन्स इधर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स मीन्स 4x माइनस वाई, ठीक है। अब बच्चे क्या करना है, हम रूट के साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हम स्क्वायर लगा लेंगे, मीन्स हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x वाई। तो फिर से देखो एक अच्छी बात क्या हुई कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया कट। अब हमारे पास क्या रहेगा, इसको भी उधर ट्रांसफर कर दो तो, या फिर 16 को उधर ले आओ, मतलब आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8x वाई। तो मतलब का माइनस का 15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8x वाई। सो ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक चीज और कर सकते हैं कि एक पावर x की यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 15x इज इक्वल्स टू 8y मिल गया। अब इसको हम रखेंगे ध्यान में, इसको रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड, देखो फर्स्ट पढ़ लिया, इतना कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, ओके न्यूमेरिकल खत्म हो गया यहाँ पे, एंड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ट्रायंगल इज 15 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अब भाई शॉर्टेस्ट साइड की तो बिल्कुल ही उसने भज्जी कर रखी है, तो शॉर्टेस्ट, अब इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया की हम बात करेंगे, तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको हटा रही हूँ, ठीक है। सो एरिया इज 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा x और हाइट क्या है हमारी y। तो यहाँ से रिलेशन क्या बता रहे, 15 टाइम्स अगेन शॉर्टेस्ट साइड, तो 15 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से कट क्या होगा, x से x कट हो जाएगा, मीन्स 1/2 y इज इक्वल्स टू 15 मीन्स y इज इक्वल्स टू 30। y कितना हो गया 30, ठीक है। अब y 30 को यहाँ पुट कर दो तो हमारा x भी आ जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास था 15x इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 30, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 30 अपॉन 15, तो 15 2 जा, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 16, व्हाटएवर इट इज, मीटर नहीं दिया है, यूनिट लिख देते हैं हम, मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं है तो यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यूनिट। तो अब हम चेक कर सकते हैं, फिर से देखो, वैसे तो यही क्लियर हो रहा है, x इज द शॉर्टेस्ट साइड, तो 16 आ रहा है और ये हमारा 30 आ रहा है। तो इन दोनों से जब हम निकालेंगे तो हाइपोटेनियस, तो नो डाउट लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो इन दोनों से बड़ी ही आएगी। अब फिर से काउंट करना चाहो, काउंटर चेक करना चाहो तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज इट इज डन। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई थिंक अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं ढूंढ के ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ, बड़ी मेहनत लगती है। तो एक फेवर आपका बनता है मेरे लिए, वो है ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट एक लाइक बटन तो आप हिट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।